देखो, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली स्टार्ट तो यहाँ से करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, सीक्वेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों लिया ऐसा। अब है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, पहला पॉइंट। अब इसी में अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर important levels of biodiversity। अब ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखो इसमें आपको कितना कुछ कवर होता है। आप देखना, मैं इसको कवर करता हूँ आपके आंसर में। भाई सबसे पहले तो आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करोगे, है ना। बायोडाइवर्सिटी से मतलब आप ये नहीं समझोगे कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप अब बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो ये देख पाते हो बड़े आसानी से कि डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, बायो मतलब लाइफ, तो डाइवर्सिटी इन लाइफ को बायोडाइवर्सिटी कहोगे। बट नहीं, बायोडाइवर्सिटी ना बहुत ब्रॉड टर्म आ जाती है यहाँ पे। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी at all levels of biological organization, at all levels of biological organization। Biodiversity means diversity at all levels of biological organization, for example from macromolecules of cells to biomes। यानी कि हर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे जो जो भी डाइवर्सिटी है वो सब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी के अंडर है। ये टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज करी थी for all levels of biological organization. The term was popularized by Edward Wilson. The term biodiversity was popularized by एडवर्ड विल्सन। क्लियर। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। सो क्या लिखोगे? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। फर्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, सो इसमें आप क्या लिखोगे? देखो, सबसे पहले लिखोगे कि ये है क्या? इट इज डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। नाम से दिख रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। एट जेनेटिक लेवल या एट सब स्पीसीज लेवल। भाई यही तो है, इट इज़ डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल या एट सब स्पीसीज लेवल। सेकेंड, जेनेटिक लेवल पे है या सब स्पीसीज लेवल पे है या बिलो स्पीसीज लेवल। बिलो
species level, या it is diversity in a single species, diversity in a single species, एक ही सिंगल स्पीसीज की अंदर डाइवर्सिटी की बात हो तो कैसे रीड करोगे? इट इज़ डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, इट इज़ डाइवर्सिटी एट सब स्पीसीज लेवल, या इट इज़ डाइवर्सिटी बिलो स्पीसीज लेवल, या इट इज़ डाइवर्सिटी इन अ सिंगल स्पीसीज। तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये अलग अलग हैं, है ना, दिख भी रहा है आपको, यहाँ तक सेम है, इट इज़ डाइवर्सिटी। उसके बाद या तो ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, सबका मतलब सेम है। और आपको अलग अलग नेम से ना समझ भी आ रहा होगा कि किस डाइवर्सिटी की बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? अभी भी समझ नहीं आ रही आपको? तो देखो ज़रा एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं इस पॉइंट के। 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीसीज़ हो गई ना, उसके अंदर भी 1000 वैरायटी, तो डाइवर्सिटी हो गई जेनेटिक लेवल की। सेकंड, 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, अब दिख रही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। एक और एग्जांपल आ सकता है यहाँ पे, जैसे कि डॉग्स देखें आपने, डॉग और कैट, कुत्ते बिल्ली, एक ही स्पीसीज़ हैं ये, लेकिन इनके अंदर सब स्पीसीज़ देखो कितने कितने अलग अलग तरह के कुत्ते होते हैं, और सब के सब फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो एक स्पीसीज़ है। ऐसे एक तीसरा एग्जांपल इसका, वेरिएशन इन concentration of molecules, molecule चलो शॉर्ट कर देते हैं, वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल रेजरपीन इन मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया, इन मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया, एक मेडिसिनल प्लांट है रोवोल्फिया, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रेजरपीन। इसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है एक ही स्पीसीज़ के अंदर। तो ये भी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल है। अब ज़रा देखो, आपके पास 3 एग्जाम्पल हो गए और एक डेफिनेशन हो गई। सो अपने आप में भी 3 नंबर का तो यही पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी, गिव एग्जाम्पल्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन अपने आप में सेपरेट बन जाता है। समझ पा रहे हो ना? अब हम सेकंड बात करें, सेकंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं कि इट इज़ डाइवर्सिटी की है क्या? इट इज़ नंबर ऑफ स्पीसीज़ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दिस इज स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। समझ पा रहे हो? मैं कहूँ आपसे कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी इज इक्वल्स टू क्या? नंबर ऑफ स्पीसीज़ अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया, यानी एक गिवन एरिया में, ये एक गिवन एरिया है, यहाँ पे 6 स्पीसीज़ हैं, यहाँ पे 60 स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा। सो क्या लिखोगे? मोर इज़ द स्पीसीज़ in a given area, more is the species in a given area, more will be species diversity, more will be species diversity. It is number of species per unit area,
सेकंड, मोर इज़ द स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, मोर विल बी स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखो ज़रा 2 पॉइंट बन गए ना इसमें, तो अपने आप में 2 नंबर का तो ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ स्पीसीज डाइवर्सिटी। 2 मार्क्स में करो एक्सप्लेन, 1 मार्क में भी कर सकते हो ना इसको, 2 मार्क्स में भी कर सकते हो। अब ज़रा देखो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि डिफाइन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, या 5 मार्क्स में ए पार्ट पूछ ले डिफाइन स्पीसीज डाइवर्सिटी 2 मार्क का, और बी पार्ट पूछ ले डिफाइन जेनेटिक डाइवर्सिटी विद एग्जांपल्स 3 मार्क का। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई में। मैंने आपको एक ब्रॉड क्वेश्चन बताया, उसमें से देखो ब्रॉड क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ आपको, लेकिन उसको भी आप 5 के अकॉर्डिंग भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो क्योंकि इतना कंटेंट आ गया है इसमें। उसका एक लेवल भी आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर पाओगे और दूसरा लेवल भी आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर पाओगे। अब एक और रह गया, थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, यहीं लिख देते हैं, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अच्छा 3 टाइप्स हैं, तो पहला टाइप क्या होगा, ए लिख देते हैं, ए से है अल्फ़ा डाइवर्सिटी, अल्फ़ा ब्रैकेट में ये वाला अल्फ़ा और डाइवर्सिटी। ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स within community और हैबिटेट्स या हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी और हैबिटेट, ये होती है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। बी पार्ट इसका बीटा डाइवर्सिटी, बीटा यानी कि ये वाला बीटा डाइवर्सिटी। It is diversity of organisms between community and habitat, communities या habitats। इट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन कम्युनिटीज़ या हैबिटेट्स। सी पार्ट इसका गामा डाइवर्सिटी, गामा यानी कि ये वाला गामा डाइवर्सिटी। इसको कैसे लिखोगे, इट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स over an entire geographical area, over an entire geographical area। ये हो गई गामा डाइवर्सिटी। सब आप खुद देख सकते हो कि 3 मार्क्स में अकेला ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी पूछ सकता है। सो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड व्हाट आर इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ what is biodiversity and what are important levels of biodiversity। so इसी में ही एक तो हो गया बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स में एक जेनेटिक आ गया जिसको भी आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, एक स्पीसीज डाइवर्सिटी आ गया जिसको आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ गया जिसको आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हो, और इनमें भी किसी ना किसी तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ पा रहे हो आप, इनमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट बन सकते हैं कि आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और स्पीसीज पूछ सकता है, स्पीसीज जेनेटिक पूछ सकता है, जेनेटिक और इकोलॉजिकल पूछ सकता है ना, या बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी पूछ सकता है, बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज डाइवर्सिटी पूछ सकता है, या बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूछ सकता है। तो किसी भी तरीके से बन सकता है। मैंने ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया है आपको इतना सारा, इसी को आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी अटैम्प्ट कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कितना कंटेंट है इसमें, है ना। ये आपको एग्जैक्टली और ब्रीफली ध्यान रखना है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है अब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।